ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल कर सर ये कॉन्सेप्ट ना छोटे छोटे हैं और बच्चा जाता है छोड़ के। ठीक है, एक बच्चे ने कल मेरे को मार्कशीट भेजी, एक बच्चे ने मार्कशीट भेजी, कह रहा मेहनत बहुत की थी सर, पास नहीं हुआ। नंबर सुनो उसके, नंबर कितने हैं टोटल ग्रुप वन में, टोटल ग्रुप वन में 57 नंबर है। कितने चाहिए होते हैं और नंबर कितने हैं? कह रहा पूरी तैयारी की थी। मैं कहा झूठ मत बोल मेरे सामने, 9 नंबर आ रहे हैं एक पेपर में, 9 नंबर तो तुक्के मार के भी आते हैं यार। मैं कह रहा हूं कोई बिना सीएस वाला बच्चा भी सीएस के एग्जाम देने जाए, 100 क्वेश्चन में एमसीक्यूज में तुक्के मार दे, ए करके भी आ जाए तो भी 15 नंबर आ जाएंगे उसके। तो अपने आप से झूठ बोलना ही नहीं है कि तैयारी 57 नंबर में तैयारी की थी आपने। क्या तैयारी की थी आपने? मैंने सोचा क्या तैयारी की थी सर, सारी रिवीजन क्लास देखी जो यूट्यूब पे आती हैं। तो मैं कहा कहीं मतलब आपने डिटेल में पढ़ा? नहीं, रिवीजन क्लास देख रहा था, जैसे क्वेश्चन कराए वैसे किए थे, बट हाँ मेरे कॉलेज भी थे, रेगुलर कॉलेज भी थे, तो लास्ट के 1 महीने में तैयारी की थी मैं। अब लास्ट के अगर 1 महीने में तैयारी की थी सर, मतलब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, कई बच्चों ने इस कोर्स को मजाक समझ रखा है और ये मजाक नहीं है, तभी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो दिमाग होता है सीएस ईईटी वाला और वो एग्जीक्यूटिव में आ नहीं पा रहा अभी तक, वो ना घेर चेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि ईईटी के अंदर मस्ती की उनको लग रहा है एग्जीक्यूटिव के अंदर भी चलेगी, वो चल ही नहीं सकती ना सर, वो चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा जीएसटी भी सही ढंग से कर लेना यार, जीएसटी भी सही ढंग से कर ले, तसल्ली से कर ले, तो भी 45 नंबर का जीएसटी है, 40 नंबर जीएसटी में आते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है जिसके 20-20 कई बच्चे 20-20 25-25 नंबर वाली मार्कशीट भेजते हैं सर, दिक्कत सिर्फ डीटी में आ रही है। मैं कहा दिक्कत तुझे जीएसटी में भी आ रही है, क्योंकि अगर देखो दिक्कत जीएसटी में नहीं आ रही होती 20 नंबर तो नहीं आते, फिर कैसे करो डीटी में दिक्कत आ रही है? आप ये कहो डीटी तो पूरा ब्लैंक है, जीएसटी भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सर अगर किसी बच्चे को जीएसटी भी समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं जीएसटी का पेपर इतना सही पेपर आता है ना, आप 45 में 40 मुंह मांगे लेते हो, और आपके 40 अगर जीएसटी में आ रहे हैं तो क्या आप 10 नंबर डीटी में नहीं ले पा रहे? मतलब 50 नंबर लेने टैक्स में बच्चों को आफत हुई पड़ी 50 नंबर लेने के लिए। अब जो बच्चे 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं, एक बच्चे के 87 मार्क्स है टैक्सेशन के अंदर, एक बच्चे के 83 मार्क्स हैं, 84 मार्क्स हैं, 77 मार्क्स है, तो उन्होंने भी तो कुछ पढ़ा होगा ना यार। तो आपके अगर 20 नंबर आ रहे हैं और अगर 87 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको देखना पड़ेगा आपने जीएसटी भी सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, आपने जीएसटी रटा है, उसको पढ़ा नहीं कहते। तो मैं सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा पेपर है जीएसटी का जो पूरे 45 में से 45 दिलवाने की ताकत रखता है। मैं अगर हम 45 भी ना लो, 40 आराम से आ सकते हैं। आप कोई पेपर उठा लो आज तक के अटेम्प्ट, कोई पेपर उठा लो, जीएसटी आप ये नहीं कह सकते जीएसटी मुश्किल आया था, क्योंकि जीएसटी मुश्किल हो ही नहीं सकता। अगर किसी बच्चे ने क्लासेस सही ढंग से देखी हैं, वो जीएसटी मुश्किल हो ही नहीं सकता जी। ठीक है, चलो एक बार वापिस आओ भी। तो मतलब मैं तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी और कस्टम को तो मैं इतनी घोट के पी लूं, इतनी घोट के पी लूं कि मैं अगर मैं इनकम टैक्स भी सही ढंग से मेरा नहीं हो रहा तो कम से कम मेरे 60 नंबर तो कम से कम आए। और जिन जिन बच्चों के 20-20 25-25 नंबर आ रहे हैं उनका जीएसटी भी क्लियर नहीं है, वो झूठ मत बोले कि उनको इनकम टैक्स नहीं आ रहा। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिनका जीएसटी भी क्लियर है ना, उनके 20-25 नंबर अगर आ रहे हैं तो फिर उनके जीएसटी में भी नंबर कट रहे हैं। आप समझो, अगर आपके जीएसटी में भी नंबर कट रहे हैं, फिर आप ये कैसे करेंगे मेरे को डीटी नहीं आ रहा? आप ये कहो कि मेरे को जीएसटी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपके 20-25 नंबर है, अगर जीएसटी भी समझ में आ रहा होता तो भाई साहब 45 नंबर का जीएसटी है यार। 45 में से क्या आप 30 नंबर नहीं ले पा रहे? क्या आप 35 नंबर नहीं ले पा रहे? अब अगर आपके 15-20 नंबर आ रहे हैं तो आप खुद समझो कि जीएसटी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आपको लग रहा है वो जीएसटी समझ में आ गया, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे जीएसटी के, लेकिन मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, ठीक है। बाकी एक बच्चा बोला था सर जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट कब से होगी? बहुत जल्दी 9 मार्च से पहले मैं अमेंडमेंट कराऊंगा। ठीक है, 4-5 दिन अमेंडमेंट होंगी और देन फिर आपके जीएसटी की रिवीजन मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरा प्लान मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट मेरी रिवीजन से पहले आपकी रिवीजन होनी जरूरी है। ठीक है, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। देखो मेरे को जो काम करवाना है मुझे पता है मुझे क्या करवाना है, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं, कई बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं सर आप कब यूट्यूब पे आओगे। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे आने से बच्चों की डिपेंडेंसी हुई पड़ी है, या जो तेरे टीचर उनकी डिपेंडेंसी रहती है ना, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि कोई ना कोई तो आएगा। उस चक्कर में वो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही नहीं पा रहे, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें खुद भी कुछ करना है। तो आप ये समझो कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो टीचर करवा रहा है वो एडिशनल है, आपकी अलग से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने सीएस का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, किसी के डिपेंडेंसी पे नहीं किया, आप पूरी जिंदगी डिपेंडेंट रह जाओगे नहीं तो।
आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या, हम अपने माइंड सोच नहीं पा रहे। आप अगर अभी से डिपेंडेंट हो गए, सर आपकी रिवीजन कब आएंगी, सर आपके अमेंडमेंट कब आएंगे, सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कराओगे, सर आप ये कब कराओगे, इट मींस आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो आप खुद अपने ऊपर डिपेंड कब होगे। और अगर मान लो सीएस बन गए, उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर तो सारी अमेंडमेंट्स खुद पढ़नी पड़ेंगी, सारे केस लो खुद देखने पड़ेंगे। नहीं सर फिर भी हम रिवीजन क्लास देखते रहेंगे, कितने टाइम तक देख लोगे। अगर इमीडिएटली किसी क्लाइंट ने पूछ लिया कि अभी ये चेंज आया, मेरे को पढ़ के बता, आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी खुद पढ़ा ही नहीं वो चेंज। तो वो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्लियर होंगे।